तस्वीरें गांव ब्याना चौकी है जो यहाँ पे मौजूद है बजरंग दल के सदस्य। इतनी रात आखिरकार क्यों ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? काफ़ी संख्या में सदस्य आए हुए हैं और प्रदीप वत्स जो प्रोफेसर हैं राजकीय उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय के अंदर, उनसे हम बात करेंगे आखिरकार क्यों यहाँ इतने सदस्यों के साथ आज खड़े हैं, मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार। पूरा मैटर बताइए, हम इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, आखिरकार मैटर क्या है ये? देखिए, ये ब्याना गांव का आपसी मैटर है जी, नौजवान साथियों के बीच का है। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि कोई नवीन नाम का लड़का है, उसको कुछ शरारती तत्वों ने उसके साथ हाथापाई की थी जी। और हाथापाई करने वाले कुछ दूसरे लोग थे और वो कहीं बाहर ले जाकर उसको मारा पीटा है, तोड़ा है। जबकि शक के आधार पर विश्व हिंदू परिवर्तन दल के कुछ 5-4 कार्यकर्ताओं के नाम लिखवाए हैं। अच्छा। और वो सब नाम झूठे हैं। जिस समय वो घटना घटी थी, हमने उसकी पड़ताल की, जब वो पड़ताल की तो जिस समय वो घटना घटी थी तो जिनके नाम लिए हैं वो अपने घर में थे या बाड़े में काम कर रहे थे या आसपास बाजार में गए थे, वो सब इस प्रकार से थे जी। जबकि इस घटना को घटाने वाले कुछ और थे और इनका झूठा नाम यहाँ कंप्लेंट ब्याना चौकी में की गई है। तो हमारा यही था कि भाई इन लोगों झूठा नाम ना लेकर के जिसके प्रति आप पड़ताल करिए, जो वास्तव में अपराधी है उनको पकड़ा जाए। क्योंकि यहाँ पुलिस कर्मचारियों ने वैसे हमें सहयोग का आश्वासन दिया है, हम उनकी इसके लिए प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये भी हम कह रहे हैं कि भाई नाजायज ना हो। यदि नाजायज होता तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक पद्धति होती है, हम उस पद्धति के अनुसार पेश आते हैं। क्योंकि हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन का सहयोग लेके चलते हैं। बस इतनी सी बात के लिए इकट्ठे हो रखे थे क्योंकि हमारे कुछ साथी जिन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया है, उनको ये कहा गया, क्योंकि वो बच्चे पढ़े लिखे हैं। अच्छा। आज सबके घरों में 1-1, 2-2 बच्चा, अगर उनका आप झूठा नाम लिखवा दें या झूठे ऐसे आरोप लगा देंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, उनके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी। हम इसी बात को क्लियर करने के लिए हम ब्याना चौकी में आए हैं कि भाई जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ नाजायज ना हो, वो इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है। और जो दो दोषी हैं उनके खिलाफ कुछ वीडियो फुटेज इत्यादि ऐसे सबूत पेश किए गए हैं और वो पुलिस प्रशासन को सौंप भी दिए गए हैं कि आप जांच करिए। पहले जांच करने के बाद ही आप लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। नाजायज रूप से हमारे कार्यकर्ता परेशान नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिनका इसमें कोई संबंध ही नहीं है वो खुद कह रहे हैं अगर हम दोषी पाए जाते, आप पहले तफ्तीश कर लीजिए, यदि हम दोषी पाए जाते तो हम गिरफ्तार खुद देने आएंगे। और वो बिल्कुल इस बात को कहते हैं भाई सत्यमेव जयते होता है। हम सत्यमेव जयते के लिए चलते हैं क्योंकि हमने कोई अपराध किया नहीं है, और जब किया नहीं तो हमें नाजायज परेशानी क्यों। तो अभी हम पुलिस प्रशासन से मिले थे, उसमें पदम सिंह राणा ने हमें कहा कि प्रोफेसर आप निश्चिंत रहिए, हम पहले तफ्तीश करेंगे, यदि हमें कोई बिल्कुल पुख्ता सबूत मिलता है तो हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आपके कार्यकर्ता हम कुछ नहीं कहेंगे। बाइज्जत उनको आराम से वो सम्मान से कर रहे, हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा वो जो है कुछ अभी 15 दिन पहले लगभग कुछ स्मैक पी रहे थे, उनके ऊपर गाँव के कुछ बच्चों ने आपसी बातचीत हो गई थी, कहा सुनी उसकी बात थी। लेकिन उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले की घटना है जिसमें चोट फेट लगी, जिसके बाबत ये मिले हैं। 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ फिर दोबारा? हाँ, दोबारा से। लेकिन झगड़े में कोई और था, ये झगड़ा नहीं था, वो किसी और विषय को लेकर झगड़ा हुआ है। झगड़ा किसी और बात को लेकर, किसी और के लिए है और इनके साथ नहीं है, वो कोई और पार्टी है। तो रंजिशन नाम लिखाया गया, ये रंजिश के नाम से माध्यम से नाम लिखवाया गया है और ये जानबूझ करके लिखवाया गया है ताकि उनके मन में यही है कि भाई इन लोगों ने काम किया है, जबकि ये उस घटना के अंदर बिल्कुल भी संलिप्त नहीं है। तो पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा है? देखो भाई, पुलिस प्रशासन का अब तक मैं कहूंगा उनका कोऑपरेटिव रवैया रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के मन में जो है थोड़ा डर था, खौफ था इस चीज के लिए कि हमारे नाजायज कार्यकर्ता ना फंस जाए, उस बात से बचाने के लिए हम इनके पास आए थे। तो आज कार्रवाई का कुछ आश्वासन दिया गया? देखो, पदम सिंह राणा ने हमें जो आश्वासन दिया कि जी हम बिल्कुल नाजायज नहीं होने देंगे, हमें ये आश्वासन दिया गया है। तो ब्याना गांव के भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जो बजरंग दल के सदस्य हैं। अनिल, एक बार जानना चाहेंगे हम आखिरकार मुद्दा क्या था? नमस्कार उताज जी। नमस्कार। ये कुछ पहले हमारी घटना हुई थी हमारे गांव के अंदर जी, तो उसको हमने यहाँ पे उसका पर्चा दर्ज कराया था। अच्छा। तो उस लड़के को बुलाया था हमने, यहाँ नवीन ही था वो लड़का जिसके साथ पहले हमारी ये हुई थी, तो उसको यहाँ बुलाया गया। हम 25-30 लड़के यहाँ पे आए, गाँव वाले इकट्ठे होकर के, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है। तो राणा जी ने उनके पास कॉल किया तो वो नहीं आए जी। अच्छा। तो वो मैटर ऐसे ही क्लोज हो गया, मतलब उसका कोई ना हमारे को लिखित में मिला भी, हमने ये मैटर सोल्व कर दिया। तो कुछ अभी 2-3 दिन पहले की बात है कोई गीढ़ का लड़का है मयंक। अच्छा। वो उसको अपने साथ बाइक पे बिठा के यहाँ से ले गया जी। तो उसने खुद ही बताई है बात भाई, वो मयंक ने खुद ही थाने में ब्याना चौकी में बताई है बात। अच्छा। कि भाई मैं उसको यहाँ से लेके गया और मैं मोटरसाइकिल पे उसको लेके गया, बल्कि खुद वो नवीन ही बाइक चला रहा था। अच्छा। तो उसने गीढ़ जाके बाइक अपनी रोकी, तो उसने कहा अभी मेरे को टप्पू जाना है, तो वो टप्पू गया वहाँ पे। मयंक ने बताया यहीं पे ये बात। अच्छा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मयंक ने खुद ये बात बोल लिया। हाँ। तो वहाँ पे लेके गया, तो वो यमुना पे गए, यमुना पे उनके कोई लड़कों ने उनको मारा पिटा है।
नवीन को। तो वो ही बता रहा था खुद ही भाई, जैसे मैंने बीच बचाव किया उनका तो वो बोलने लगे जो मारने वाले थे, भाई तू बीच से हट जा, हमारा कोई लड़की का मैटर है, हम इसको पिटेंगे। अच्छा, उनका कोई आपसी मैटर हाँ, उनको कोई आपसी मैटर है जी। जी, लेकिन फिर मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया नहीं अब तक। नहीं जी, नहीं। नाम आपके लोगों का लिखवा देगा हमारे बजरंग लोगों दल का- के हाँ सदस्य बिल्कुल जी, का। बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ जो लेके रिक्वेस्ट आए हो कि भाई पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पदम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पदम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। राणा जी, क्या आश्वासन दिया गया इन लोगों को और क्या घटना हुई थी, बताएंगे, थोड़ा प्रकाश डालिए बस इस पे। यही है, अपना 4 तारीख को हमने रुका प्राप्त हुआ था जी शाम को। हमने रात को जाके पर्चा दर्ज कर दिया था। जी 794 नंबर मुकदमा नंबर है जी और हम उसकी जांच कर रहे हैं, पूछताछ करी है। और भी एक मयंक लड़का, उसका दोनों दोस्त थे, मयंक और वो नवीन। अच्छा, बस वो फिर अपना उधर चले गए, टप्पू वाले पुल पार कर गए। मैम परवीन टप्पू के पुल के पास हाँ चले जी, गए, वहाँ हाँ पे जी। झगड़ा हुआ उनका। हाँ जी, नहीं उनका कोई किसी और न पिटे जी, वहाँ अच्छा। यूपी वालों ने जी। उधर झगड़ा हुआ दूसरी तरफ। हाँ जी, हाँ जी। बस तो उसके बाद नाम फिर यहाँ बजरंग दल के सदस्यों का लिया गया। हाँ, इन्हीं के लगवा 4-5 का नाम लिखवा रखा है। तो फिलहाल तफ्सीस की आश्वासन दे दिया गया है। पूरी जी, पूरी तो सच्चाई। आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप पूरी तरह से, क्योंकि आप लोग काफी कोऑपरेटिव हो, बयाना चौकी है और मानी जाती है इस चीज को।